Today we are going to discuss immunity and its characteristics. सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनिटी एक्चुअली होती क्या है। इम्यूनिटी का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो वो होता है किसी भी किस्म के बर्डन से फ्री हो जाना, फ्री फ्रॉम बर्डन। तो बेसिकली इम्यूनिटी जो हम बायोलॉजी में लेते हैं उसका मतलब ये है कि ये किसी ऑर्गेनिज़म की एबिलिटी होती है कि वो पहचान सके कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया है हमारी बॉडी में, उसको हमारी बॉडी पहचाने और अपने जिस्म को डिफेंड करे। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज करे और डिफेंड करे इटसेल्फ अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस और एंटीजेंस। हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं स्पेसिफिक फॉरेन सब्सटेंसेस। अब इम्यून रिस्पांस क्या होता है, ये बेसिकली थर्ड लाइन है डिफेंस की। इससे पहले टू लाइंस हैं डिफेंस की। एक में हमारे पास आ जाते हैं केमिकल और मैकेनिकल डिफेंस आ जाता है जिसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। सेकंड में हमारे पास फैगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन आ जाता है। सो इम्यून रिस्पांस बेसिकली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें होता क्या है कि एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है, फॉरेन सब्सटेंस आता है और उसके रिजल्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, एंटीजन क्या है, बेसिकली ये फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में इनिशिएट करते हैं इम्यून रिस्पांस, जिनको हमारा सिस्टम जो है रिकॉग्नाइज करता है और डिफेंड करता है। हमें पता चल गया कि इम्यूनिटी क्या है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, बॉडी की एबिलिटी है कि वो खुद को डिफेंड कर सके अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व होता है इसमें। ये जो है थाइमस है, यहाँ पे टी सेल मैच्योर होते हैं। बोन मैरो में आपको पता है कि ये जितने भी वाइट ब्लड सेल हैं हमारी बॉडी की आर्मी है, बोन मैरो में बनते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो कि इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनिटी में। एडिनाइड है, टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, इसके अलावा स्प्लीन है, पियर्स पैच है, अपेंडिक्स है। अब इम्यूनिटी की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? रिकग्निशन ऑफ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, यानी इम्यूनिटी की हेल्प से रिकॉग्नाइज कर सकती है हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजेंस कौन सी हैं। ठीक है, सेल्फ मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस कौन से हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना। सो इम्यूनिटी की पहली करैक्टर क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स। रिस्पांस इज़ स्पेसिफिक। अच्छा, अब जो इम्यून रिस्पांस होता है वो हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी सब्सटेंस आ रहा है तो इम्यून रिस्पांस एक ही तरह से जनरेट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रिस्पांस स्पेसिफिक होता है। रिटेन्स अ मेमोरी अलाउइंग एन एक्सेलरेटेड सेकेंड रिस्पांस। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम आई है ना, तो जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। पहले बनेंगे प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे एंटीबॉडीज़ में, जबकि मेमोरी सेल जो हैं वो उस रिस्पांस को स्टोर कर लेंगे। जब दूसरी दफ़ा सेम एंटीजन आएगा तो रिस्पांस जो है वो पहले से ज़्यादा जल्दी होगा और पहले से ज़्यादा शिद्दत से होगा। ठीक है, कैन रिस्पॉन्ड टू मैनी डिफरेंट मटीरियल्स। जो मैंने आपको पहले बताया कि इम्यून रिस्पांस क्या जो होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, और हर जो भी फॉरेन सब्सटेंस आता है हमारी बॉडी में उसको इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पांस लाजमी करता है। सो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की टू रिकॉग्नाइज एंड डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, और इसके चार मेजर करैक्टर्स हैं। एक तो रिकॉग्निशन है, सेकंड स्पेसिफिसिटी है, थर्ड मेमोरी है, फोर्थ रिस्पांस है डिफरेंट मटेरियल्स को।